हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे वेटलैंड्स के ऊपर या आर्द्र भूमियों के ऊपर, इनके संरक्षण के महत्व को लेके, वैश्विक प्रयासों को लेके, किस तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं, इनके लिए कौन कौन से खतरे हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, इन्हीं सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने ऑडियो लेक्चर श्रृंखला को। तो वेटलैंड्स जो होते हैं किसी भी देश की प्रकृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के सेफ्टी वॉल के रूप में काम करते हैं और जो दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं, जैसे बाढ़, चक्रवात या इन आघात जो भी पहुंचते हैं पर्यावरण को, उनसे ये रक्षा करते हैं हमारे पर्यावरण की कुल मिला के। और ये स्थिति मतलब थोड़ी सी चिंताजनक है भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कुछ वैश्विक डाटा बताते हैं कि भारत, जो कि पहले से ही पर्यावरण मामले में समृद्ध रहा है, लगभग बीते 30 वर्षों में 5 में से लगभग 2 वेटलैंड्स जो हैं वो भारत ने खो दिए हैं। और जो शेष बचे हुए भी हैं उनमें से उनकी 40% जो ऐसे हैं जो जलीय जंतुओं का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, वेटलैंड्स की शुरुआत मतलब इनको लेके एक बहुत वैश्विक प्रयास है, रामसर कन्वेंशन, सभी लोग जानते होंगे। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थल से हुई थी। ठीक, इस दिशा में ये प्रारंभ किया गया बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। बाद में भारत ने भी इसे कन्वेंशन को अपनाया 1982 में। और वर्तमान समय में भारत अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लगभग उसी के चलते 75 रामसर स्थल इसी के मोमेंटो के रूप में घोषित किए गए हैं। इसमें से सर्वाधिक जो रामसर स्थल हैं इस समय वर्तमान में तमिलनाडु में हैं। इसके बाद लगभग 14 हैं तमिलनाडु में, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 10 हैं। ठीक, और सर्वाधिक बड़ा रामसर स्थल जो सुंदरवन है, उसका भी लगभग 25% क्षेत्र जो है क्षरण के कारण काफ़ी खत्म सा हो चुका है। ठीक, इसके पीछे का मुख्य कारण मेनली है नदी पर बनने वाले बांधों के तलछटों में आई कमी। ठीक, तलछट जो हैं वो कम होते चले गए, इस वजह से इनका क्षरण होता चला गया है। इसी प्रकार चेन्नई के पल्लीकरनई मार्श जैसी शहरी आर्द्रभूमि पर भी अतिक्रमण और निर्माण कार्यों ने शहर को बाढ़ प्रवण बना दिया है। ठीक, जो इन पे अवैध रूप से निर्माण और इन सारी चीज़ों से जो इफ़ेक्ट है वो चेन्नई को बाढ़ की ओर लेता जा रहा है। 2005 से 18 के बीच बड़े शहरों जैसे वडोदरा में लगभग 30% वेटलैंड खत्म से हो गए हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन की चरम सीमा को दर्शाते हैं। ठीक, हैदराबाद ने अनियंत्रित शहरी विकास और अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन के कारण अपने अर्धजलीय निकायों का लगभग 55% सा खो दिया है, और जो वहाँ के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। जमीनी स्तर पर सच्चाई ये है कि भारत सरकार ने आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को एक नियामक के रूप में अधिसूचित किया है, लेकिन केंद्र की ओर से राज्यों को दी जाने वाली वेटलैंड संरक्षण सहायता को रामसर कन्वेंशन में अधिसूचित स्थलों की ओर ही निर्देशित कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि भारत सरकार ने कोई कानून बनाया, तो उसमें जब अगर कहा कि राज्यों से कि आप वेटलैंड्स को संरक्षित करिए, तो उनके यहाँ पे जो भी रामसर वाले हैं वो उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं। लोकल छोटे वेटलैंड्स पे इतना ध्यान वो नहीं देते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। इसी कारण इनका ह्रास सतत रूप से होता जा रहा है। और कुछ अन्य कारण भी है, जैसे जलवायु परिवर्तन, मौसम की अनिश्चितता, प्रदूषण, ई अपशिष्टों का प्रबंधन न होना। ठीक, तो ये सारे कई सारे कारण हैं जो इनके ऊपर प्रभाव डालते ही डालते हैं। वेटलैंड्स केवल जल भंडारण व एक्वीफायर रिचार्ज के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये तूफानों, बाढ़ों को रोकने के लिए, उनकी तीव्रता को कम करने के लिए भी सहायक होते हैं। ठीक, ये प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, प्राकृतिक कार्बन सिंक है, मतलब जो कार्बन ऑब्जर्वेशन होता है वो इनमें बहुत होता है, तो ये ऑटोमेटिक हमारे पर्यावरण को इनहेल करते रहते हैं। ठीक, इनके संरक्षण के लिए कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है।
उसी दिशा में दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में वेटलैंड संरक्षण की बात कही गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है और इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है इस समय। इनके महत्व को कम करके आंकना हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जन जागरूकता व सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सरकार के सहयोग से इनके संरक्षण की आवश्यकता है, जो पर्यावरण और मानव जीवन दोनों के लिए लाभदायक होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे वेटलैंड्स को लेके। आप इनके माध्यम से अपने आंसर्स को और बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो लेक्चर श्रृंखला पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।